क्वेश्चन, प्रोफेसर जेके मेहता ने अर्थशास्त्र को किस प्रकार परिभाषित किया है? प्रोफेसर जेके मेहता ने अर्थशास्त्र को एक नया मोड़ दिया जो कि पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों से भिन्न था। इनके विचार भारतीय संस्कृति और परंपरा से संबंधित हैं। इन्होंने आवश्यकताओं को कम से कम करने पर जोर दिया है। जैसा कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि वास्तविक सुख की प्राप्ति तब हो सकती है जबकि हम इच्छाओं को धीरे धीरे करके समाप्त करते चले जाएं। उनका अंत करना ही हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। प्रोफेसर जेके मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय आचरण का इच्छा रहित अवस्था में पहुंचने के लिए साधन के रूप में अध्ययन करता है। Economics is a science that studies human behavior as a means to the end of wantlessness. महात्मा गांधी ने भी आवश्यकताओं को कम करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए कहा था। महात्मा गांधी ने कहा, मनुष्य का मस्तिष्क एक व्याकुल चिड़िया की भांति होता है। जितना उसे मिलता है उतना ही वह अधिक बेचैन होती है, उतनी ही उसकी अधिक इच्छाएं होती हैं और फिर भी वह संतुष्ट नहीं रह पाती है। The human mind is like a restless bird. The more it gets, the more it wants and still remains unsatisfied. प्रोफेसर मेहता ने अर्थशास्त्र का संबंध इच्छाओं को संतुष्ट करने से नहीं वरन इच्छाओं को समाप्त करने से रखा है जिससे कि मुक्ति मिल सके। इनके अनुसार वास्तविक सुख ही अधिकतम सुख है और अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र का उद्देश्य उसी को प्राप्त करना है। प्रोफेसर जेके मेहता ने दुख, पेन, सुख, हैप्पीनेस तथा संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन में अंतर स्थापित किया है। उन्होंने कहा, आवश्यकताओं का जन्म दुख देता है और जब उसकी पूर्ति हो जाती है तो हमको सुख मिलता है, परंतु वास्तव में वो सुख नहीं होता है क्योंकि एक आवश्यकता की जैसे ही संतुष्टि होती है या एक आवश्यकता जैसे ही पूर्ण होती है दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है। इस प्रकार आनंद और कष्ट या सुख और दुख का यह क्रम बराबर चलता रहता है। अतः इच्छा रहित अवस्था में पहुंचना ही वास्तविक सुख की अनुभूति दे सकता है। तो इस प्रकार जेके मेहता के जो विचार थे वो थे कि हम अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करते चले जाएं, तभी हमें अधिकतम सुख की प्राप्ति हो सकती है। इनकी इसीलिए परिभाषा को आलोचना भी की गई कि यदि एक व्यक्ति वांटलेसनेस अवस्था में पहुंच जाता है, इच्छा रहित अवस्था में पहुंच जाएगा, तो कोई भी क्यों इन्वेंशंस किए जाएंगे, कोई भी क्यों खोज की जाएगी और कोई भी व्यक्ति क्यों कार्य करने के लिए अधिक इच्छुक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिफिन विरोधाभास, गिफिन पैराडॉक्स क्या है? गिफिन वस्तुओं में निम्न श्रेणी की वस्तुएं आती हैं। वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक इंफीरियर गुड्स और एक सुपीरियर गुड्स, यानी कि श्रेष्ठ श्रेणी की वस्तुएं और निम्न श्रेणी की वस्तुएं। जैसे गिफिन विरोधाभास में या गिफिन वस्तुओं में निम्न श्रेणी की वस्तुएं आई, जैसे कि देसी घी के स्थान पर डालडा घी का प्रयोग किया जाना, गेहूं के स्थान पर मोटे अनाज जैसे कि मक्का और बाजरे का प्रयोग किया जाना। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन के महान सांख्यिकी सर रॉबर्ट गिफिन ने सबसे पहले यह चैलेंज किया कि गिफिन वस्तुओं के ऊपर या निम्न श्रेणी की वस्तुओं के ऊपर मांग का नियम लागू नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, घटिया वस्तुओं की कीमतों के गिरने पर उनकी मांग घटने की बजाय बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप तब से इसे गिफिन सांख्यिकी के नाम से गिफिन विरोधाभास कहा जाने लगा। निम्न कोटि की वस्तुओं की कीमतों में हुई कमी उनकी मांग को कम कर देती है और कीमत में वृद्धि मांग को बढ़ा देती है। इस प्रकार मांग का ढाल ऋणात्मक ना होकर के धनात्मक हो जाता है।
निम्न कोटि की वस्तुओं की कीमत कम होने पर तथा कीमत के बढ़ने पर क्रमशः उन वस्तुओं की मांग कम या ज्यादा हो जाती है। अर्थात कीमत के कम होने पर प्राय मांग कम तथा कीमत के बढ़ने पर मांग बढ़ने की प्रवृत्ति रखती है। जैसे कि गेहूं की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता अन्य महंगी वस्तुओं का उपभोग कम कर देगा, अर्थात मांस, मछली, पनीर का उपभोग कम करके वह गेहूं के उपभोग को बढ़ा देगा जिसकी की कीमत कम हुई थी, इसलिए गेहूं की मांग बढ़ जाएगी। गेहूं की कीमत के बढ़ने के पश्चात का उपभोग उसी प्रकार बना रहेगा, यानी अगर गेहूं की कीमत में वृद्धि भी हुई है तब भी गेहूं की कीमत के बढ़ने पर गरीबों के लिए उसका उपभोग उसी प्रकार बना रहेगा जैसा कि पहले बना हुआ था, या मांग थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती है। इसकी विपरीत अवस्था में घटिया वस्तुओं जैसे मक्का है, जौ है, बाजरा है की कीमत के कम होने पर उनकी मांग भी कम हो जाएगी, क्योंकि उपभोक्ता उसके स्थान पर अब श्रेष्ठ वस्तुओं का उपभोग करना प्रारंभ कर देंगे। यही गिफिन विरोधाभास है। इसी कारण मांग वक्र का ढाल अवरोही हो जाता है। यानी कि गिफिन विरोधाभास का तात्पर्य यह निकलता है या इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जब भी कभी निम्न श्रेणी की इंफीरियर गुड्स की कीमतें कम होती हैं तो उनका उपभोग बढ़ने की बजाय और कम हो जाता है, और अगर वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो उनका उपभोग बढ़ जाता है। इसके अंतर्गत निम्न तीन वस्तुओं का होना या तीन बातों का होना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 1, वस्तु सबसे पहले इंफीरियर क्वालिटी की होनी चाहिए, यानी निम्न श्रेणी की होनी चाहिए। नंबर 2, वस्तु का कोई भी सब्स्टिट्यूट या स्थानापन्न नहीं होना चाहिए। और नंबर 3, निम्न कोटियों की वस्तुओं का उपभोग करने वाले उपभोक्ता की आय में भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कि उपभोक्ता जो अपनी आय खर्च कर रहा है उसका अधिक भाग उपभोक्ता को निम्न कोटि की वस्तुओं पर खर्च करना चाहिए। यानी कि